तो हेलो दोस्तों, आज हम आ गए हैं पार्ट 2 लेके। हिंदी का जो 300 का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं उसका ये, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो वो पार्ट ज़रूर से देख लीजिए। और ये एक पर एक जो पूछा हुआ सवाल है वो, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के लिए, वही क्वेश्चन मैंने यहाँ से उठाया है। तो इससे मैंने 35 क्वेश्चन कराया था, जिसमें से मैंने आपको 35 का कमेंट में आंसर बताने के लिए कहा था। तो आपको लोग नहीं बताए हैं तो उसमें जाके आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, बाबा साहेब के अनुसार आदर्श समाज किसे कहा जाता है। तो 35 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समानता पर आधारित, बंधुता पर आधारित और स्वतंत्रता पर आधारित है। तो तीनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं। 36 नंबर सवाल कहता क्या है, पंडित बिरजू महाराज साल के थे कितने साल के थे, पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था। तो यह है जो 19 में और 22 में भी पूछा हुआ है सवाल, तो इसमें 25 26 में भी पूछने का चांस है, तो इसलिए जरूर ये याद कर लीजिएगा। तो ये कितने साल के थे बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 9.5 साल के थे, यानी 9 साल 6 महीने के थे। तो अगला सवाल है हमारा 37। उससे पहले अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, और लाइक भी ज़रूर करिएगा। और कमेंट में मैं आपको लास्ट में एक क्वेश्चन दूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट में ज़रूर से बताना है। तो चलिए यहाँ से 37 नंबर सवाल करता है, भारतीय विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है। तो 37 का होगा उड़ीसा को दिखाया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। हमारा 38 नंबर सवाल कहता है, लेखक अभिनयों क्या साथ लेकर गए थे। लेखक अभिनयों क्या साथ लेकर गए थे। तो 38 का राइट आंसर हमारा हो जाए हिंदी टाइम टाइपलाइट, 3-4 पुस्तकें, कुछ संगीत के टेप्स, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी है जो बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, अगर आप कमेंट में बताइएगा कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और रिवाइजिंग कर सकते हैं। अगर आपको एक बार में याद ना हो तो दोबारा आप वीडियो देख के यहाँ से याद कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 बार देख लीजिए, अच्छा से याद हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 39 नंबर सवाल कहता है, मदन को अपने हाथों में किसने उठाया था। मदन को अपने हाथों में किसने उठाया था। तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, गिरधर लाल ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 39 का। 40 नंबर सवाल है, दंड कमंडल सीखा सूत धोती तीरथ गवनु अति भ्रमु करे। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से उद्गित है। तो अगर आपने राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, ऑप्शन नंबर ए है जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 41 नंबर सवाल है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस सिख गुरु ने किया था। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह है जो किस सिख गुरु ने किया था। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव ने। ऑप्शन नंबर सी है जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा 42 नंबर, झोले में कितने मछलियाँ थी। आपको पता होना होगा झोला में जो कितने मछलियाँ थी। तो वो थी हमारा 3 मछलियाँ थी जो कासू लाया था। अगला हमारा 43 नंबर सवाल कहता है, सुजान रस खान किसकी रचना है। सुजान रस खान किसकी रचना है दोस्तों। तो 43 का राइट आंसर होगा रस खान की। सुजान रस खान जहां नाम आ गया क्योंकि उसकी रचना है तो अब कोर्स रस खान की होगी। तो उसी प्रकार हमारा 44 नंबर सवाल है, सिखों के 5वें गुरु कौन थे। आपको ये सभी 24 गुरु का नाम याद, कुछ इंपॉर्टेंट है जिसका नाम आपको याद रख लेना है, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आपको 100% यहाँ से आ सकता है। तो इसमें हम 3 स्टार देते हैं, ये पूछे जाने की संभावना है 2026 में। तो सिखों के 5वें गुरु कौन थे दोस्तों। तो सिखों के 5वें गुरु है जो वो थे गुरु अर्जुन देव थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला है हमारा 45 में, गुना गुनाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था। गुनाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र में, आपको ये याद रखना है। 46 नंबर सवाल है, पापत्ती कहानी की पात्र हैं। पापत्ती किस कहानी का पात्र हैं। तो 46 का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, नगर का। 47 नंबर सवाल है, रश्मि वाजपेयी किस पत्रिका का संपादिका है। रश्मि वाजपेयी किस पत्रिका का संपादिका है। तो 47 का राइट आंसर नटरंग का है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 48 है, मगम्मा की बहू का क्या नाम था। मगम्मा की बहू का क्या नाम था। तो उनका नाम
न जम्मा था न जम्मा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 48 का 49 नंबर सवाल कहता है किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते थे दोस्तों? तो वो हो जाएगा गौड़ देश के। ऑप्शन नंबर डी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। 50 नंबर है दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था? तो 50 का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन संस्कृत के 4 अध्याय पर मिला था। तो ये आपको जरूर से याद रख लेना है, ये 3 स्टार है 2026 के लिए। अगला सवाल है कि 51 नंबर हिंदी स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों हिंदी स्वराज्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो 51 के महात्मा गांधी जी है हिंद स्वराज्य के लेखक। 52 नंबर सवाल है स्वास्थ्य लाभ के लिए पुत्रियों को क्या सिखाया गया था? क्या सिखाया गया था दोस्तों? तो 52 का राइट आंसर खेलना सिखाया गया था। 53 है रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए थे? रसखान है जो दिल्ली से कहाँ चले गए थे? तो ब्रजभूमि में चले गए थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिरजू महाराज के संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला? तो बिरजू महाराज को संगीत का नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला था? तो 54 का राइट आंसर 27 साल की उम्र में मिला था। अब यहाँ पे 55 नंबर सवाल है हमारा कौन कांट से कॉप रहा था? कौन ठंड से कॉप रहा था दोस्तों? तो कौन ठंड से कप रहा था? तो वो था हमारा संतु है जो ठंड से कप रहा था। 56 नंबर सवाल है पापत्ती किस रोग से ग्रसित थी? पापत्ती है जो किस रोग से ग्रसित थी? तो ये मेनिंजाइटिस रोग से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 57 नंबर सवाल है हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी? कौन करवाई थी दोस्तों? तो 57 का राइट आंसर लक्ष्मी करवाई थी। 58 है रसखान के चितचोर कौन है? अर्थवाद रसखान ने चोर किसे कहा है? तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। श्री कृष्ण जी को रसखान ने चोर कहा है, यानी कि कविता में। आर्यों के पास था आर्यों के पास क्या था दोस्तों? आर्यों के पास था यहाँ पे लोहे का अस्त्र, घोड़े और मिट्टी के घर। तो ये तीनों है जो आर्यों के पास था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 60 नंबर सवाल है रसखान का रचनाकार था। रसखान का जो रचनाकार है वो है जहांगीर का शासन काल में हुआ था रसखान का रचनाकार। अगला है हमारा 61 नंबर आर्थिक पहलू से भी हानिकारक क्या है? आर्थिक पहलू से भी हानिकारक क्या है? तो वो है हमारा जाति प्रथा है जो आर्थिक पहलू से भी ज्यादा हानिकारक है। 62 है हमारा किसे प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है? तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा घनानंद। इनका जन्म कब हुआ? 1535 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 63 नंबर है रसखान किस छंद में सिद्ध थे? रसखान है जो किस छंद में सिद्ध थे दोस्तों? तो वो 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा सरव्या। 64 है सिद्धम क्या है? तो 64 का राइट आंसर एक प्रकार की लिपि है। सिद्धम क्या है? एक प्रकार की लिपि है। गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? गांधी जी के जन्म दिवस को हम किस रूप में? अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 66 है गुरु नानक की रचना है। गुरु नानक जी की रचना है वो है जपू जी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला। तो ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल राइट आंसर। तीनों है जो गुरु नानक जी की रचना है। लास्ट शत्रुंजन में अशोक वाजपेयी कुल कितने दिनों तक रहे थे? लास्ट शत्रुंजन में अशोक वाजपेयी कुल कितने दिन तक रहे थे? तो वो रहे थे 19 दिनों तक रहे थे। ये आपको जरूर से याद रख लेना है। 68 नंबर सवाल है कासु मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था दोस्तों? तो वो किस खेल में? तो यहाँ पे लड्डू के खेल में होना चाहता था। उसके बाद 69 नंबर सवाल है बल्ली अम्मा अमाल किस गांव में से आई थी? बल्ली अमाल किस गांव से आई थी? तो 69 का जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मुनाडिप्टी में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। 70 है धनानंद किस धारा के कवि है? धनानंद किस धारा के कवि है? तो 70 का एक आंसर हो जाएगा और ए रीति मुक्त का। 71 है कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते थे? कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते थे? तो 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जनता के लिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। 72 है
कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बांधवाया था? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा महाराज ययाति केसरी ने। महाराज ययाति केसरी ने बंधाया था। 73 है मोहम्मद शाह रंगीला के पीर मुंशी कौन थे? मोहम्मद शाह रंगीला के पीर मुंशी कौन थे? तो 73 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, धनानंद थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। 74 है नादिर शाह के सैनिकों द्वारा घनानंद कब मारे गए थे? तो 74 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1739 ईस्वी में। 75 है लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दैनीय जीवन किसे कहा है? तो 75 का जो राइट आंसर होगा वो अल्पज्ञ पिता को कहा है। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दैनीय जीवन किसे कहा है? तो अल्पज्ञ पिता को कहा है। 76 है बिरजू महाराज को गंडा किस बांधा? गंडा किसने बांधा था? बिरजू महाराज थे। पंडित बिरजू महाराज को गांडा किसने बांधा था? तो 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उनके बाबूजी ने बांधा था। 72 है मछली किस वर्ग की कहानी है? मछली किस वर्ग की कहानी है? तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? निम्न वर्ग की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 78 है देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने थे? 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दो सदी पहले में। 79 है प्रेमवरन रसखान ने किसे कहा है? प्रेमवरन रसखान ने किसे कहा है? तो 79 का राइट आंसर राधा कृष्ण को। अमराई का कुआं कहाँ है? अमराई का कुआं कहाँ है? तो वो हमारा है रास्ते में था। अमराई का कुआं कहाँ था दोस्तों? तो वो रास्ते में था। आपने कहानी पढ़ा होगा तो उसमें बताया गया है। 81 है बिरजू महाराज का संबंध है। बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो वो है तबला वादक से नहीं, संतूर वादक से नहीं, बांसुरी वादक से नहीं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि उनका नर्तकी में है, जो नर्तक करते थे पंडित बिरजू महाराज, आपको पता होगा। 82 नंबर है पापत्ती बेहोश क्यों पड़ी थी? पापत्ती है जो बेहोश क्यों पड़ी थी? तो 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन तेज बुखार के कारण वो बेहोश पड़ी थी। 83 है वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना उठती है का चित्रण किया है सहता है, उसके चिंतन में जो विभिन्न तरंगे हैं वो है जो क्या है? विभिन्न तरंग क्या है? तो घनानंद। ये कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो ये घनानंद से ने कहा था। घनानंद ने वियोग सच्चा प्रेम जो वेदना उठती है, जो सच्चा प्रेम से जो वेदना उठती है वह उसका चित्रण किया है, सहता है, उसके चिंतन में जो भिन्न तरंगे उठती हैं, यानी जो सच्चा प्रेम करता है उसका चिंतन में जो भिन्न तरंगे उठती हैं वो किसने कहा था दोस्तों? तो वो है घनानंद जी ने कहा था। 84 है एनिहिलेंस ऑफ कास्ट को हिंदी में किसने रूपांतरित किया था? एनिहिलेंस ऑफ कास्ट को हिंदी में किसने रूपांतरित किया था? 84 का राइट आंसर होगा ललई सिंह यादव ने किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। 85 है टॉल्स्टॉय कौन था? टॉल्स्टॉय कौन था? तो 85 का जो राइट आंसर होगा वो था रूसी लेखक था। टॉल्स्टॉय कौन था? रूसी लेखक था। गुरु नानक अपने प्राण त्याग दिए थे। गुरु नानक अपने प्राण कब त्यागे थे? तो 87 का राइट आंसर 1549 में त्याग दिए थे। कवि घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा है? कवि घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा है? तो 88 का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, अत्यंत सरल है। 89 नंबर है जारशाही में थे क्या थे दोस्तों? तो जारशाही में थे सोवियत रूस थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। घनानंद किस भाषा के कवि है? घनानंद किस भाषा के कवि हैं? ये तो आपको जरूर से याद रख लेना है। घनानंद है जो ब्रज भाषा के कवि है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। रंगप्पा था। तो ये 91 नंबर, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर देना है। तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो हमारा ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप ज़रूर से पार्ट 1 देख लीजिए, और इसके बाद आपको पार्ट 3 भी देखने के लिए मिलेगा। पार्ट 3 इन सभी का आपको 300 के 300 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगर आपको PDF लेना है तो टेलीग्राम में जाके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं फाइल। और मैं यहाँ से 300 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जिसमें से आज 91 यानी 90 क्वेश्चन हो गया है। तो अगला वीडियो में मैं 100 क्वेश्चन का वीडियो डालूंगा, जिसमें उसके बाद चार वीडियो में मैं यहाँ पे 300 क्वेश्चन है जो वो कंप्लीट कर रहे हैं, वहाँ से देख लेते हैं। तो 20 से 25 क्वेश्चन आप इजीली वहाँ एग्जाम हॉल में मार सकते हैं।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए बाय।